बहुत बहुत समय पहले, जब न आकाश था, न धरती थी, न सूरज था, चारों ओर केवल अंधकार था। अंधकार था, न समय था, न दिशा, बस शून्य ही शून्य। उस ब्रह्मांड में केवल एक अनोखी शक्ति विद्यमान थी, और उस अनोखी शक्ति का नाम था देवों के देव महादेव। केवल महादेव ही विद्यमान थे। जब ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हुआ, तब दोनों ने सोचा कि हम तो सबसे बड़े हैं, हम ही ब्रह्मांड का स्वामी होना चाहिए। फिर दोनों के बीच में विवाद होने लगा कि कौन श्रेष्ठ है, कौन सृष्टि का असली स्वामी है। इन दोनों के बीच में विवाद होने लगा। इसी समय आकाश में एक अनंत शक्ति स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसका आदि अंत भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने तय किया कि जो इसका मूल सिरा खोज लेगा वही सबसे बड़ा देव कहलाएगा। फिर दोनों लोग खोज में निकल गए। भगवान विष्णु वराह का रूप करके धरती के नीचे उसकी जड़ खोजने निकले और ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की ओर उसके छोर खोजने के लिए निकले। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, लेकिन उस शक्ति स्तंभ का न आरंभ मिला न अंत। थक कर दोनों लोग लौट आए। उसी समय एक अनंत ज्योति स्तंभ में अद्भुत स्वर गूंजा, न ब्रह्मा बड़े हैं न विष्णु, मैं ही ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। इस ब्रह्मांड का मैं ही आदि हूँ और मैं हूँ अंत हूँ। तभी उस ज्योति से प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए भगवान महादेव। उनका स्वरूप इतना दिव्य और अद्भुत था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही नतमस्तक हो गए। महादेव बोले, मैं शिव हूँ, मैं ही अनादि, मैं अंत हूँ। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। मैं ही विनाश और सृजन का कारण हूँ। तभी से शिव जी को आदि देव और महादेव कहा जाने लगा। वे जन्म और मरण से परे हैं। भगवान शिव से हमें अहंकार करने वालों का अहंकार टूट जाता है, ऐसी सीख मिलती है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति और विनम्रता सत्य में है, न कि अहंकार में। हम सब जानते हैं कि महादेव अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तभी उन्होंने जब विष को धारण किया तो अपने गले में ही रहने दिया, गले के अंदर हृदय में नहीं जाने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे हृदय में पति के साथ साथ हमेशा सभी प्यारे भक्तों का वास रहता है। तो प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव।